आज हम पढ़ेंगे रेनबो इंग्लिश क्लास 8 से लेसन 3 द राइट चॉइस। द राइट चॉइस, राइट मतलब सही और चॉइस माने चुनाव, सही चुनाव। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड, राकेश एक लड़का है, वेरी एक्साइटेड जो बहुत एक्साइटेड था, बहुत उत्साहित था। इट वॉज हिज लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम, यह उसकी परीक्षा का आखिरी दिन था। His vacation was about to begin. His vacations, उसकी छुट्टियाँ was about to begin माने उसकी छुट्टियाँ शुरू होने वाली थी। He walked back home cheerfully. He walked back, वह वापस आया घर प्रसन्नतापूर्वक। अपनी परीक्षा का आखिरी दिन होने की वजह से राकेश काफ़ी उत्साहित था और उसकी छुट्टियाँ शुरू होने वाली थीं। वह परीक्षा के बाद खुशी के साथ अपने घर वापस आया। As soon as he reached home, he put his bag in a corner. As soon as he reached home, जैसे ही वो घर पहुंचा, यानी घर पहुंचते ही he put his bag in a corner. उसने अपने बैग को एक कॉर्नर में, एक कोने में रख दिया. And ran towards his brother's room. And ran और दौड़ा. Towards माने की तरफ या की ओर, his brother's room अपने भाई के रूम की, मतलब अपने बैग को कोने में रख के वह अपने भाई के रूम की तरफ दौड़ा. राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, हिज एग्ज़ाम्स आर नॉट येट ओवर. राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर. उसकी माँ कहती हैं कि राकेश अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो. हिज एग्ज़ाम्स आर नॉट येट ओवर, उसके एग्ज़ाम्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं. हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा. राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली. राकेश रिटर्न, राकेश जो था वो वापस लौट गया टू हिज रूम, अपने रूम में, सैडली दुखी होकर. राकेश दुखी होकर के अपने रूम में वापस लौट गया. हिज ब्रदर मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स. हिज ब्रदर माने उसका भाई जिसका नाम मुकेश था, वॉज प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग तैयारी कर रहा था फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स, वो बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था. हिज पेरेंट्स डिड नॉट वॉन्ट मुकेश टू बी डिस्टर्ब. हिज पेरेंट्स डिड नॉट वॉन्ट मतलब उसके माता पिता, पेरेंट्स माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश को डिस्टर्ब किया जाए. डिड नॉट वॉन्ट मुकेश टू बी डिस्टर्ब, वो नहीं चाहते थे कि मुकेश डिस्टर्ब हो. अ लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट राकेश. यस मदर, he answered and rushed to her room. A little later, थोड़ी देर बाद, his mother called out, उसकी माँ ने राकेश को बुलाया. Yes mother, he answered, उसने कहा हाँ माँ. And rushed to her room, और उसके रूम की तरफ दौड़ा. What is it mother, क्या बात है माँ? He asked curiously, उसने जिज्ञासा से पूछा. The table lamp in Mukesh's room is not working. He needs it. मुकेश के रूम का जो टेबल लैंप है वो काम नहीं कर रहा है और ही नीड्स इट, उसे उसकी आवश्यकता है. नीड्स इट, आवश्यकता. गो एंड कॉल द इलेक्ट्रिशियन. गो यानी जाओ, एंड कॉल द इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिशियन को बुला के ले आओ. शी सेड, उसने कहा, उसकी माँ ने कहा कि जाओ और इलेक्ट्रिशियन को बुला के ले आओ. मदर, कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ. क्या मुकेश इसे खुद से नहीं बना सकता? ही इज़ सो गुड एट इट, वो कितना अच्छा है इसमें. राकेश सेड, राकेश ने कहा. डोंट आर्ग्यू राकेश, डू एज यू आर टोल्ड. बहस मत करो राकेश, डू एज यू आर टोल्ड मतलब जैसा कहा गया वैसा करो. शी सेड स्टर्नली, उसकी माँ ने गंभीरतापूर्वक कहा. ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन मुकेश कैम आउट एंड सेड. इस बातचीत को सुन करके मुकेश बाहर आया और कहा. ओ मदर, प्लीज़ लेट मी ट्राई, कि माँ मुझे कोशिश करने दो. इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, ये आधे घंटे से ज़्यादा टाइम मुझे इसमें नहीं लगेगा. नो डोंट वेस्ट योर टाइम, नहीं तुम अपना समय बर्बाद मत करो. गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो. शी सेड फर्मली, उन्होंने कठोरतापूर्वक कहा. क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम बट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडीज़. क्वाइटली, शांतिपूर्वक, मुकेश जो था वो शांतिपूर्वक रिटर्न टू हिज रूम, अपने रूम में वापस चला गया. बट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट माने ध्यान देना, लेकिन वो अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाया. कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडीज़. ही वॉज ईगर टू यूज़ हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट.
वह उत्सुक था अपना इलेक्ट्रिकल टूल किट इस्तेमाल करने के लिए। जो औजारों का बक्सा उसने रखा था उसको इस्तेमाल करने के लिए वह बहुत उत्सुक था। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विथ अटमोस्ट केयर। मुकेश ने अपने टूल किट को, अपने औजारों को बहुत ही देखभाल करके पसंद किया था। ही केप्ट लुकिंग एट इट। वह उनकी तरफ देखता रहा। He could not control himself and finally got up to fix the lamp. वो अपने आप को रोक नहीं पाया और लैंप को सही करने के लिए उठ गया। By the time Rakesh returned, Mukesh had already repaired the lamp. इसी समय राकेश वापस आ गया। मुकेश तब तक लैंप को ठीक कर चुका था। Wow, Mukesh, you are brilliant. I knew you would be able to do it. एक्सक्लेम्ड राकेश। आश्चर्य के साथ राकेश ने मुकेश से बोला कि वाह मुकेश, तुम तो ब्रिलियंट हो और मुझे पता था कि तुम ये ज़रूर ठीक कर लोगे। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज़ ऑलरेडी डन, सेड द मदर टू द इलेक्ट्रिशियन। राकेश की माँ ने इलेक्ट्रिशियन मिस्टर यादव से कहा कि क्षमा कीजिए, कार्य तो पहले ही समाप्त हो चुका। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट। You already have an expert electrician at home, Mr. Yadav said and left with a smile. इलेक्ट्रिशियन मिस्टर यादव ने कहा कि आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट। मुझे पता था कि मुकेश ने ये कर दिया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन एट होम। आपके पास तो पहले से ही घर में एक कुशल इलेक्ट्रिशियन मौजूद है। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। Now stop wasting your time and get back to your studies, mother said मुकेश। अब अपना समय बर्बाद करना बंद करो और वापस जाकर पढ़ाई करो, मुकेश की माँ ने कहा। On the day of the announcement of results, जिस दिन रिजल्ट सुनाए जाने वाले थे, परिणाम की घोषणा होने वाली थी, मुकेश वेंट टू स्कूल विथ हिज पेरेंट्स। मुकेश अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ स्कूल गया। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास। मुकेश ने अपने क्लास में टॉप किया था। नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेन एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। अब तुम्हारे लिए किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना आसान हो जाएगा, राकेश की माँ ने कहा। मुकेश, मदर, I don't want to go to a college. Father, I want to join a course that can help me to take up my hobby as my profession. मुकेश ने कहा कि मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू अ कॉलेज। मैं किसी कॉलेज में नहीं जाना चाहता। अपने पिता से उस कहता है कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ कोर्स। मैं एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन। मैं एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ जो कि मेरी हेल्प करे, मेरे हॉबी को, मेरे शौक़ को मेरा प्रोफेशन बनने में मदद करे। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विथ हिज फादर। अगले दिन वह अपने पिता के साथ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गया। देयर ही गेंड एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस। और वहाँ पे उसने अपनी पसंद के कोर्स में एडमिशन लिया। A couple of years later, everyone looked cheerful as they walked out of the house. घर से निकलते समय सभी लोग खुश दिखाई दे रहे थे। मुकेश had set up a new shop. मुकेश ने एक नई दुकान लगाई थी and they were going for its inauguration. और वो सभी वहाँ पे दुकान के उद्घाटन के लिए जा रहे थे। At the inaugural ceremony, मुकेश asked राकेश to come forward and cut the ribbon. उद्घाटन समारोह में मुकेश ने राकेश से आगे आने के लिए और रिबन काटने के लिए कहा। Everyone clapped and wished मुकेश good luck. सभी ने मुकेश के लिए तालियां बजाईं और शुभकामनाएं दी।